Assalamu alaikum dear students. Today our topic is AC through a capacitor. AC through a capacitor. Alternating current can flow through a resistor, but it is not clear that how it can flow through a capacitor. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या डीसी करंट कैपेसिटर में से पास कर सकता है या नहीं. हम डायरेक्ट करंट के लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं वो ये है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और उसके साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट कर देते हैं. हम इसको एक इक्वेशन से समझते हैं जो कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी. एज वी नो डेट ओमेगा इज इक्वल टू 2πf/c. इसमें डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होती है. जब फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होगी तो इक्वेशन 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी रिएक्टेंस जो है वो इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी रिएक्टेंस मीन्स रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, सो करंट इसमें से पास नहीं कर सकता. इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं. कैपेसिटर के अंदर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है. इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को पास नहीं करता, जिसकी वजह से डायरेक्ट करंट कैपेसिटर में से पास नहीं करता, और जो यहाँ पर बल्ब हमने कनेक्ट किया होता है वो ग्लो नहीं करेगा. जबकि एसी में क्या होता है वो भी हम देखते हैं. जब एसी सर्किट में हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये ऑल्टरनेट कर रहा होता है, यानी प्लेट पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है. इसका मतलब है करंट इसमें ऑसिलेट कर रहा है. जब इसमें करंट है तो ये जो बल्ब कनेक्ट किया हुआ है ये क्या करेगा, ग्लो करेगा. सो डीसी में से करंट पास नहीं करता, और ऑल्टरनेटिंग करंट जब कैपेसिटर के अक्रॉस हम अप्लाई करते हैं तो उसमें से करंट पास करता है, सोर्स जब अप्लाई करते हैं. अब हमने इक्वेशंस यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी ड्राइव्ड हैं. फर्स्ट इक्वेशन है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और सेकंड है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. क्योंकि हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. Q इज इक्वल टू CV, इक्वेशन 1. इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, Q इज इक्वल टू सी वी नॉट साइन ओमेगा टी. यहाँ पर हम तीन साइन वेव्स बनाएंगे. फर्स्ट है वीटी कर्व, वीटी ग्राफ, वोल्टेज टाइम ग्राफ, और सेकंड है क्यूटी कर्व. इन दो ग्राफ से हमें ये क्लियर हो रहा है जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज़ होती है वैसे ही चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है तो चार्ज की वैल्यू भी डिक्रीज़ हो रही है. इन फेज, यानी इनके दरमियान जो फेज एंगल है वो ज़ीरो है. अब हम एक और इक्वेशन यूज़ करते हैं जो कि क्या है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T करंट की इक्वेशन है. इसको हम QT कर्व कहेंगे. QT कर्व जो कि एक स्लोप को शो करेगी. स्लोप क्या है, स्लोप और ग्रेडियंट, इसको हम डेल्टा Y ओवर डेल्टा X से रिप्रेजेंट करते हैं. स्लोप ऑफ अ लाइन कैरेक्टराइजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइन एज वेल एज द स्टीपनेस ऑफ द लाइन. जो स्लोप है वो हमें डायरेक्शन बताती है. और अब हम ये स्लोप ड्रॉ करके IT कर्व इस तरीके से ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वोल्टेज पे इसको QT पे हमने करना है क्योंकि जो करंट की वैल्यू QT से हमें मिलेगी, तो QT कर्व से हम स्लोप को ड्रॉ करते हैं. जी
यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें, ये स्लोप मैक्सिमम की वैल्यू दे रही है, तो इधर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करें यानी ग्रेडियंट को टेंजेंट को ड्रॉ करें, तो ये वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि एंगल ज़ीरो है तो वैल्यू ज़ीरो, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ करना है, वैल्यू ज़ीरो शो करेगी। अब यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करें तो ये नेगेटिव मैक्सिमम, इसके पैरेलल ड्रॉ करें यहाँ पर ज़ीरो एंगल तो ज़ीरो, फिर इंक्रीज़ कर रही है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम होगी, यहाँ पर ज़ीरो है तो ज़ीरो। अब इनको ज्वाइन करें अगर हम, तो इस तरीके से आपको ये कर्व ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने क्यू टी कर्व से करंट की वैल्यू को ड्रॉ कर दिया, करंट की हमें कर्व मिल गई, इसको आई टी कर्व कहते हैं। अब अगर इन तीनों को एक ही वेव फॉर्म में लेकर आएँ तो किस तरीके से एक ही ग्राफ में इसको हम ड्रॉ करें, तो कैसे करेंगे? पहले वोल्टेज V, यहाँ पर चार्ज इन फेज है दोनों, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज भी, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो चार्ज की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है। और अब हमने करंट को ड्रॉ करना है। करंट से पहले हम इसको ड्रॉ करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। जब वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो थी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम थी, और जब वोल्टेज की वैल्यू, इसकी यहाँ पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम थी तो करंट की वैल्यू ज़ीरो। ये हम करंट को ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर चार्ज है तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, मैक्सिमम पर ज़ीरो, और फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो, और यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इधर इसकी वैल्यू, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़ीरो। इनको ज्वाइन करते हैं अगर, तो ऐसे आपको एक करंट की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब यहाँ से आपको पता चल रहा है जैसे वोल्टेज, जहाँ जब वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इनके दरमियान जो एंगल का डिफरेंस है वो π/2 है। इसको हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे वेक्टर फॉर्म में? वोल्टेज को हम रेफरेंस ले रहे हैं V, तो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है बाय द एंगल ऑफ 90। इसका मतलब है जो करंट है वो लीड कर रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये जो कर्व्स हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत पहले आपने VT कर्व ड्राई करनी है, फिर चार्ज, इससे फिर आपको QT कर्व से करंट की वैल्यू मिलेगी, फिर इन तीनों को आपने एक वेव फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ करना है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि हर पॉइंट पर जो करंट की वैल्यू है वो π/2 यानी 90 के एंगल से लीड कर रही है। अब नेक्स्ट है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन, जैसे डिसिपेशन के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिसिपेशन क्या होता है, पावर लॉस को कहते हैं। इसमें रजिस्टर के केस में तो मैक्सिमम थी, इसके केस में क्या है? अब यहाँ से देखें, यहाँ पर वैल्यू एनर्जी गेन हो रही है और यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है। जब इंक्रीज़ कोई चीज़ कर रही होती है तो वो गेन, और यहाँ पर वो लॉस कर रही है। इसी तरीके से अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर एनर्जी गेन और यहाँ पे लॉस, टोटल एनर्जी जो नेट एनर्जी है वो ज़ीरो है, नेट लॉस है वो ज़ीरो है। तो पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, पावर लॉसेस इसमें ज़ीरो होंगे प्योर कैपेसिटर के केस में। नेक्स्ट आ जाता है रिएक्टेंस। रिएक्टेंस रेजिस्टेंस को भी कहते हैं, रेजिस्टेंस को कहते हैं, और इसका सिंबल जो AC के कैपेसिटर के केस में है वो, इसको हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो इक्वेशन है ओमेगा C है 1/2πfc। इसका जो सिंबल है वो ओहम है। अब ये देखते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें इन्वर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो रिएक्टेंस डिक्रीज़ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ कर रही है तो रिएक्टेंस इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब है कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पर वर्क करेगा। ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा किसके बारे में, AC थ्रू अ कैपेसिटर। हमने इसमें डिफरेंस देखा DC में और अल्टरनेटिव करंट में कि डायरेक्ट करंट पास करता है या AC करता है, उसका हमने कंपैरिजन किया, फिर इक्वेशंस यूज़ की, उसके बाद वेव फॉर्म्स, डिफरेंट वेव फॉर्म्स ड्रॉ की, और उससे फिर IT कर्व को ड्रॉ किया,
बाद में फिर हमने देखा कि करंट कैसे लीड करता है, उसको इस डायग्राम से हमने शो किया। पावर डिसिपेशन लॉसेस कितने होते हैं, उसमें ज़ीरो लॉस है। रिएक्टेंस का सिंबल क्या है वो भी हमने देख लिया। और एसी थ्रू कैपेसिटर कब वर्क करता है, जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है। आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो सकता है वो इन डायग्राम्स में हो सकता है, इस स्लोप से हो सकता है। इसको आपने एहतियात से दोबारा देखना है कि हमने किस तरीके से ड्रॉ किया है, तो फिर आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। ओके, अल्लाह हाफिज़।